कुछ लोगों की आदत होती है सौ जूते खाएं, तमाशा घुस के देखेंगे। उन्हीं में से एक है प्रशांत भूषण वकील, जिनकी सुप्रीम कोर्ट ने औकात ₹1 की लगाई थी। मान मैं तेरा मेहमान की तर्ज पर अशोक कुमार शर्मा और 11 अन्य लोगों की याचिका लेकर पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट, जिसमें मांग की गई थी कि भारत सरकार और उसकी प्राइवेट कंपनियों को इजराइल को हथियार सप्लाई करने पर रोक लगाई जाए। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और मनोज मिश्र की खंडपीठ ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि भारत सरकार की विदेश नीति का मामला है और हम इसमें दखल नहीं दे सकते और न किसी कंपनी पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। पता नहीं इस आदमी की कौन सी गंदी आदत है कि देश का विरोध करने वाले हर मुकदमे में हाजिर हो जाता है। फिलहाल तो इसके मुंह पर जूते पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में भारत के इजराइल को हथियार भेजने पर रोक लगाने की अपील वाली याचिका खारिज कर दी गई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में इजराइल को भारत सरकार और भारतीय कंपनियों के हथियार निर्यात करने पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई थी। इस मामले में कुल 11 याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिसकी नुमाइंदगी प्रशांत किशोर कर रहे थे। याचिका पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह उनके अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है, यह देश की विदेश नीति से जुड़ा मामला है और केंद्र सरकार ही इस पर फैसला ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ एक अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें भारत की कंपनियों को इजराइल को हथियार और अन्य सैन्य उपकरणों के निर्यात के लिए दिए गए लाइसेंस अनुमतियों को रद्द करने और नए लाइसेंस अनुमतियों को जारी होने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं के अनुसार इजराइल गाजा में नरसंहार कर रहा है और इस कारण भारतीय हथियारों का निर्यात नरसंहार के लिए हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में निर्णय लेने का अधिकार अनुच्छेद 162 के तहत केवल केंद्र सरकार को ही दिया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता की मांग पूरी करने के लिए इजराइल के खिलाफ आरोपों पर फैसला लेना पड़ेगा। इजराइल एक स्वतंत्र देश है और भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायालय इस प्रकार के मामलों में हस्तक्षेप कैसे कर सकता है। हम सरकार को यह नहीं कह सकते कि किसी विशेष देश को निर्यात रोका जाए। यह पूरी तरह से विदेश नीति का मामला है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा, यदि राष्ट्रीय नीति संविधान या कानून के विरुद्ध है तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि इजराइल गाजा में नरसंहार कर रहा है। भारत ऐसे निर्यातों की अनुमति नहीं दे सकता जो इस तरह के नरसंहार में उपयोग हो रहे हैं। यह नरसंहार में सहायता करना और नरसंहार संधि का उल्लंघन करना है, जिसे भारत ने स्वीकार किया है। भूषण ने कहा कि नरसंहार संधि को हमारे स्थानीय कानून का हिस्सा माना जा सकता है, इसलिए जो भी नीति इस संधि का उल्लंघन करती है उसे अदालत द्वारा रोका जाना चाहिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव TV न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।